Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 11, Parallelograms and Triangles, grade 9th. Today we are going to prove the third theorem of this chapter, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. It means we are talking about any kind of triangle. हम कोई भी triangle क्या करते हैं, draw करेंगे. कोई भी रैंडम ट्रायंगल, कोई स्पेसिफिक हम उसके टाइप डिस्कस नहीं कर रहे. उसके बाद क्या करेंगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स. क्योंकि ट्रायंगल की होती हैं थ्री साइड, उन थ्री साइड में से हम क्या लेंगे, टू कोई सी भी साइड्स को करेंगे सिलेक्ट. फिर उन साइड्स के देखेंगे दोनों साइड्स के मिड पॉइंट किस पॉइंट पे आते हैं, उन्हें कर लेंगे मार्क. मार्क करने के बाद क्या करेंगे, उनको कर देंगे आपस में ज्वाइन. इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ. इसका क्या मतलब है कि हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें जैसे कि पता है कि हमें ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, हम उसको मार्क कर देते हैं, जो कि हमें क्या है गिवन है. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स. इसका मतलब है कि जो मिड पॉइंट्स हैं हमें पता है कि हमें क्या है गिवन है. इट मीन्स कि अगर हम मिड पॉइंट क्या शो करता है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट पे अगर हम कोई मिड पॉइंट करते हैं मार्क, तो इसका मतलब ये है कि वो मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का बिल्कुल सेंटर, मिड है, मिडल से मिड पॉइंट आया है हमारे पास. फिर हम क्या देखते हैं कि उस पॉइंट से हमारे दोनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा. अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हम उसको लेंगे मेजरमेंट में लेंगे तो इक्वल, वैसे बात करेंगे तो होगा कॉन्ग्रुएंट. तो हमने यहाँ पे गिवन ये है कि मिड पॉइंट है हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स का, और उसके बाद मिड पॉइंट की वजह से वो जो टू पार्ट्स हमें मिलेंगे उस लाइन सेगमेंट के, वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब हमने दो चीज़ें यहाँ पे करनी है प्रूफ. वो क्या है, पहले तो हमने प्रूफ करना है पैरेलल टू थर्ड साइड. और वो जो लाइन सेगमेंट है जो दोनों मिड पॉइंट्स को कर रही है ज्वाइन, वो पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के. एक ये चीज़ हमें करनी है प्रूफ. उसके बाद दूसरी क्या करनी है, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द थर्ड. ये है हमारे पास सेकंड, जो कि हमें सेकंड पॉइंट करना है प्रूफ. बेसिकली इस थ्योरम में हम दो चीज़ों को करने जा रहे हैं प्रूफ. वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से है एक ट्रायंगल में ऑब्वियसली हम जब बात कर रहे हैं तो हम कोई भी वर्टिसेस ले सकते हैं. मैं ये दो साइड ले लूँ, मैं ये दो साइड ले लूँ, या मैं ले लूँ ये दो साइड्स. तो जिस पे मैंने काम करना है उससे हट के मैं कोई साइड लेके पहले आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. अगर मैं ले रही हूँ ये दो साइड स्टूडेंट, अगर हम इन दो साइड्स की बात करें तो इस साइड का ये आ जाएगा P Q एंड R, इसका मिड पॉइंट आ गया ये. और अगर मैं ये दो साइड ले रही हूँ तो इसका मिड पॉइंट आ गया ये. हमने कर दी इस तरीके से, इनको कर दिया ज्वाइन. अब हमें दो चीज़ प्रूव करनी है. एक चीज़ तो प्रूव करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है इसके थर्ड साइड के. टू साइड्स हम यूज़ कर चुके हैं. जिस साइड को यूज़ नहीं किया होगा वो लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को कर रही है कंबाइन, वो उसके क्या है, पैरेलल है. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूव. उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है स्टूडेंट, दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस पूरी लाइन सेगमेंट का क्या है, हाफ है. तो अगर हम ये दो साइड लेंगे तो हमें इसके साथ पैरेलल और हाफ प्रूफ करना है. इसी तरीके से अगर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करूं ऐसे, और यहाँ पे मैं करती हूँ मार्क ABC, और अब मैं ले लेती हूँ ये दोनों साइड्स. इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसका मिड पॉइंट हो गया ये, इसको कर दिया ज्वाइन. इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट को मैंने AB के साथ क्या प्रूव करना है कि वो पैरेलल है, और दूसरी चीज़ कि ये इसका क्या है, हाफ. दो हमारे पास कंडीशन होगी. थर्ड हमारे पास स्टूडेंट क्या कंडीशन हो सकती है, थर्ड हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है. इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम कोई भी नेम दे देते हैं UVW. अब हम देखते हैं कि हमने पहले ये दो साइड ली, फिर ये दो. अब हम कहते हैं अगर हम ले लें ये दोनों साइड्स, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और हमने इनके क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट थर्ड जो हमारे पास रिमेनिंग है उसके क्या है, पैरेलल है. और दूसरी क्या कंडीशन है कि ये इसका क्या है, हाफ है. इट मीन्स कि हम कोई भी वर्टिसेस ले सकते हैं, कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ देखना ये है कि हमें करनी पड़ेगी इस थ्योरम की फिगर में कंस्ट्रक्शन. तो जिस कंस्ट्रक्शन को करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, जिसको हम आसानी से समझ सकें, इन तीनों में से हम उस ऑप्शन को करेंगे चूज़. ओके, क्या करते हैं अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी फिगर ड्रॉ करना, फिर अपना हम करेंगे थ्योरम को कंटिन्यू.
सो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करने लगे हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल, फिर हम उसकी 2 साइड्स को करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आगे फर्दर देखेंगे कि हम किस टाइप की उस पर कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ओवर हियर, सो इट ऑलमोस्ट लाइक दिस। मैं एक ट्रायंगल करने लगी हूँ यहाँ पर ड्रॉ। फिगर थोड़ी सी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो विजिबल हो। ओके, आई एम गोइंग टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, हमने ट्रायंगल स्टूडेंट कर लिया है ड्रॉ। अब हम इनको करेंगे नेम असाइन। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मैं इन तीनों में से, ये मेरे पास अगर फर्स्ट है, ये है सेकंड, ये है थर्ड, जो मेरे लिए थोड़ी सी फिजिबल रहेगी, और ऑब्वियसली जो बुक में भी दी गई है हम उसको फॉलो करेंगे इनिशियली, बट ऑब्वियसली जिस तरह के मैंने एज एन असाइनमेंट आपको कहा है, एज एन प्रैक्टिस कहा है कि बाकी 2 साइड्स को लेके भी आपने ट्राई ज़रूर करना है। ओके, अब मैं जो 2 साइड चूज करने लगी हूँ वो हैं ये 2 साइड्स ए बी एंड ए सी लाइन सेगमेंट, एंड ऑब्वियसली आपने इसको करने के बाद बाकी 2 भी ट्राई कर सकते हैं। सो हम ले लेते हैं इसका मिड पॉइंट, और समहाउ इसका मिड पॉइंट भी आ गया ये हम इनको अब कर देंगे नेम असाइन। दिस इज एम एंड दिस इज एल। नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। अब इन जैसे मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी हमारे पास आ जाएगी एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से। अब इस लाइन सेगमेंट को हम देखते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन सेगमेंट है इस थर्ड साइड के क्या है, हाफ है इस साइड का ये लाइन सेगमेंट। इसके लिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑब्वियसली जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम्स को, और पैरेललोग्राम्स को प्रूव कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हम प्रूव कर रहे हैं बाय द यूजेज ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 10। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने करनी है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इस पे। अब कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है, जो जिस साइड पे भी आपने इस तरीके से ज्वाइन किया होगा मिड पॉइंट्स को, आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड पे उसको कर लेना है प्रोड्यूस। मतलब आप उसको करेंगे प्रोड्यूस, डिसाइड कर लेंगे आपने राइट साइड पे प्रोड्यूस करना है या करना है लेफ्ट साइड पे। जिस साइड पे भी प्रोड्यूस करना चाहें प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद फिर हम वो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे उसके वर्टेक्स के साथ जो नीचे हमारे पास हमें नज़र आएगा। मतलब अगर हम इस साइड से इसको प्रोड्यूस करते हैं तो हम ज्वाइन करेंगे सी के साथ, और अगर हम इस साइड से प्रोड्यूस करते हैं तो हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि हम जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें पता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी किसी टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम कर रहे होते हैं, ऐसे हम रैंडम नहीं कुछ भी ड्रॉ कर देते। ओके, अब आप स्टूडेंट क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं प्रोड्यूस किसको, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एम एल और एल एम। अब मैंने जिस तरह कि आपको बताया, आप इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस साइड पे भी, क्योंकि बुक में इस साइड पे हुई है तो हम इस साइड पे ही करेंगे, बट आप इस साइड पे भी करके सेम जो हम काम यहाँ पे करने लगे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ का जहन में ख्याल रखना है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो लेंथ होगी उतनी ही होगी जितनी है एल एम की या एम एल की। मतलब इस लाइन सेगमेंट की जितनी लेंथ है, आगे जितना प्रोड्यूस करेंगे उसकी भी उतनी ही लेंथ होनी चाहिए, उस चेंज ना हो। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे इस तरीके से प्रोड्यूस लाइक दिस। और क्योंकि हम इसे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इसको हम कर लेंगे डॉटेड लाइंस में लाइक दिस। हमने इसको कर लिया इस तरीके से प्रोड्यूस। अब हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, इसको करेंगे, इसको मैं ऑब्वियसली कोई भी नेम असाइन करती हूँ उस पॉइंट को जिसकी हमने लेंथ रखी है एम एल के कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने इस तरीके से स्टूडेंट कर दिया इसको ड्रॉ। अब देखिएगा कि हम यहाँ पे क्या नेम इसको असाइन करते हैं। वी आर गोइंग टू साइन द नेम
n over here। अब इस पॉइंट को जो हमें मिल गया उसको हमने क्या कह दिया है, n कह दिया है। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में और क्या काम करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करते हुए कुछ एंगल्स को करेंगे यहाँ पे असाइन। तो देखते हैं हम कौन कौन से एंगल ले रहे हैं, 1 2 3। इन एंगल्स को हम यहाँ पे असाइन करेंगे और यूज़ करेंगे अपने थ्योरम के प्रूफ में। अब हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने ये ड्रॉ की है एक और मतलब डॉटेड लाइन में इसको हमने कर लिया है ड्रॉ, और ऑब्वियसली इसको भी हम करेंगे डॉटेड लाइन में ही, ये भी हमारे पास डॉटेड लाइन में ही आएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रा ख्याल रखेंगे, ये भी हमारे पास किस में है, डॉटेड में ही है। आई एम गोइंग टू मार्क इट लाइक दिस। ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डॉटेड में ही होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने की है कंस्ट्रक्शन। ओके, वी हैव डन विद दिस। ओके देन दिस इज ऑल्सो इन द डॉटेड लाइन्स। अब इनको करने के बाद हम एंगल्स को करेंगे यहाँ पे मार्क, और हम करेंगे क्या, किस तरीके से अपनी बात को करेंगे प्रूफ, जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे 2 ट्रायंगल्स। कौन से 2 ट्रायंगल्स ले लेंगे जिनमें हम एंगल मार्क करें, ऑब्वियसली वो 2 ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें ये हमारे सारे एंगल्स आ जाएं। अगर मैं ऐसे कर दूँ 1 2 3, इस तरीके से मैंने इन्हें कर दिया है मार्क। अब इसको ज़रा गौर से देखें, हम इन दोनों ट्रायंगल की स्टार्टिंग में लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के बाद हम साइड्स देखेंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल्स को देखते हुए ये जितने भी हमने अभी तक ट्रायंगल के रिजल्ट्स को यूज़ किए हैं उनमें से कोई एक रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, हम फिर उनके एंगल्स को और फिर उनके जो हमारे पास साइड्स हैं उनको करना शुरू करेंगे कंपेयर। और कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स को हमें पता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमारे पास कोई से 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हों, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होती हैं कॉन्ग्रुएंट और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम इस साइड को इस साइड के कह देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हम कह देंगे ये एंगल इस एंगल के जो बन रहा है ए पे, एंगल ए के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और हमारे पास समहाउ कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इस रिजल्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट हमारे पास। अब ये हमारे पास एक एम ए लाइन सेगमेंट को देखें और एन बी लाइन सेगमेंट को देखें, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? हाँ जी, हम देख सकते हैं। क्यों हम इसको कह सकते हैं पैरेलल हैं, क्योंकि अगर ये देखें, ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है बेसिकली इन 2 पैरेलल लाइंस का। हमने देखा कि ये एंगल है कॉन्ग्रुएंट इस एंगल के। स्टूडेंट, हम इसको ऑपोजिट वे में करने जा रहे हैं प्रूफ किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब बात करें हम 2 पैरेलल लाइंस की। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि जो एंगल्स हैं एडजेसेंट, हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वर्टिकल हमारे पास एंगल्स होते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो हमारे पास 3 और ए पे बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट किस तरह प्रूफ किया हमने, दोनों ट्राइंगल्स की वजह से। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से ये जो दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करके देखना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है हमारे पास एन बी और ये हमारे पास है क्या है, ए एम, और हम जिस ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं वो आ गया ये। और जिन 2 एंगल्स को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो एक एंगल है 3 और वो एक एंगल है ए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है, इसी तरीके से आ गया हमारे पास एन और बी। अब हमने किस तरीके से कहा कि ये दोनों हैं हमारे पास पैरेलल, एन बी और ए एम किस तरीके से हम कह रहे हैं कि पैरेलल है, क्योंकि एंगल 3 को हमने कहा है कि कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए पे, मतलब वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है एंगल 3 उसके कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होगा ही तब जब आपस में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का, जिसको हम करते हैं यूज़। ये है पैरेलल लाइंस का, हम जो एंगल्स को पढ़ते हैं उसकी हम ये देख रहे हैं एप्लीकेशन, कि हम किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं किसी और चीज़ के ऊपर, उसको समझने के लिए। अच्छा, जैसे हम इसको शो कर देंगे कि ये इसके पैरेलल है, हमारे पास आधा काम तो हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम देखेंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो समहाउ हम बात करते करते पहुंचेंगे इस पूरे एरिया पे जो कि शो कर रहा है एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ऑब्वियसली वो हम अपने जब प्रूफ करते हैं तो उस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर रहे होंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। जैसे ही हम इसको शो कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, किस तरीके से शो करेंगे, शो इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास ये आ गया है इसके पैरेलल और ये आ गया है इसके कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसलिए आ गया है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो और हमें ये गिवन था कि AM कॉन्ग्रुएंट है किसके, CM के, तो हमें इस तरीके से पता है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी आ जाएगा पैरेलल, तो इसलिए ये साइड होगी इस साइड के पैरेलल। और हमें पहले ही पता है कि ये हमारे पास जो हम BC ले रहे हैं उसके ऊपर जो हमने ये लेंथ ली है वो क्या है, इसके पैरेलल है। ये चीज़ भी हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल हैं। अगर इतना पार्ट पैरेलल है, ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब पूरी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगी वो भी BC के आ गई पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। जब ऑपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल आ गए तो हमने कह दिया कि ये एक पूरा है पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हुए हमने करनी है बात अपनी स्टार्ट और फिर फर्दर इसको प्रूव करना है कि LM कॉन्ग्रुएंट है किसके, इसके हाफ के। मतलब अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें तो LM इक्वल है दिस साइड, हाफ ऑफ दिस साइड। मतलब इस साइड का मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट बनती है। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम ताकि हम इसको फर्दर देखें किस तरीके से हम करेंगे प्रूव। सबसे पहले जो हम राइट करेंगे वो स्टूडेंट है गिवन। आई होप कि जिस तरीके से हमने चीज़ को डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगी होगा। ये पैरेलल लाइन का जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा था पैरेलल लाइंस का, वो भी आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम राइट करने लगे हैं गिवन। गिवन में हमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल हमने क्या लिया है, हमने ट्रायंगल ले लिया है ABC, उसमें हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट लिया है M और AB का मिड पॉइंट लिया है L। मिड पॉइंट ऑफ AB is L and mid point of AC is M। अब क्या आ गया हमारा, AB का मिड पॉइंट आ गया L और AC का स्टूडेंट मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास M। हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि हम खुद एक साथ ही मतलब चलें कि AB का मिड पॉइंट है L और AC का मिड पॉइंट है M। और इसके अलावा हम एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं, वो होता है वर्ड रिस्पेक्टिवली। वो हम किस तरीके से फिर करेंगे, हम दोनों लाइन सेगमेंट को साथ बता देंगे। जिस तरीके से हम कहेंगे, मतलब पहले हम लाइन सेगमेंट्स बता देंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC आर L M रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्टिवली हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमने क्या करनी हो, तरतीब देनी हो, एक तसलसल कायम करना हो। उसका क्या मतलब है कि जिस पहली लाइन सेगमेंट की मैं बात करूंगी और पहले मैं मिड पॉइंट की बात करूंगी वो उसका होगा, जिस दूसरी लाइन सेगमेंट की बात करूंगी और मिड पॉइंट की बात करूंगी वो होगा उसका। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे कि आप थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें वर्डिंग में कर लें, बट एनी हाउ अगर आप वो राइट करना चाहें तो वो भी ठीक होगा। अब हम राइट करते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव स्टूडेंट्स, हमने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट प्रूव करना है और ये हाफ वाला करना है। तो हम अब इसको लाइन सेगमेंट्स के थ्रू यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे प्रूव। तो हमने स्टूडेंट क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि LM पैरेलल है BC के। LM, अब पैरेलल के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो ये है BC। और दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, एंड मेजर LM equals to half of मेजर BC। हमने ये प्रूव करना है, ये इसका क्या है, हाफ है। ये आ गया हमारे पास वो चीज़ जो हमने करनी है यहाँ पे प्रूव। उसके बाद देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, उसको कर देंगे यहाँ पे मेंशन। और एक चीज़ का ख्याल रहे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि L मिड पॉइंट है
ए बी का और एम मिड पॉइंट है ए सी का, इसका मतलब है गिवन में ही आएगा कि हमारे पास ए एल जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट होगी बी एल के, और जो हमारे पास ए एम लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट होगी सी एम के। मतलब इस चीज़ को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों इसके हैं मिड पॉइंट्स, तो इन दोनों का क्या होगा आपस में, अगर हम लेंगे लाइन सेगमेंट्स को, वो आपस में होंगी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमने मिड पॉइंट कह दिया तो ये चीज़ हमें पता है, अंडरस्टूड है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया है हमने एम एल को किस पॉइंट तक, एन तक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये सेम काम जो आपने यहाँ किया है, आप एम एल की जगह एल एम को भी प्रोड्यूस कर सकते थे। मतलब मैंने ये वाली कंडीशन की है ना यूज़, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो मैंने प्रोड्यूस इस साइड पे किया वो मैं इस साइड पे भी इस तरीके से कर सकती थी और इसको कर सकती थी ज्वाइन। बस ध्यान ये रखना था जितनी लाइन सेगमेंट ये है उतनी ही लाइन सेगमेंट ये होती है, और तब भी मेरे पास इस तरीके से क्या आ जाना था, एक पैरेललोग्राम आ जाता, वो बाकी सारी कंडीशंस वही रहनी थी जो यहाँ पर थी, बस फर्क था ये ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे, हम करेंगे फिर इनको, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। टू एन सच दैट हमें क्या पता है उसको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन, एम एल कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये जो लाइन सेगमेंट है किसके हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एल एन के। ये हमें क्या, हमने कंस्ट्रक्शन में देख खुद किया है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे उसके कि हमने किस तरीके से एन को किया है बी के साथ ज्वाइन एन टू बी, हमने एन को किया बी के साथ ज्वाइन, उसके बाद हमने क्या करना है, लेबल करना है, लेबल द नेम्स ऑफ एंगल्स in the figure as such as this is such as, किस तरह से लेबल किया है, अब उनको हम कर देंगे यहाँ पर मार्क, मैं मार्क करने लगी हूँ, एंगल 1, एंगल 2, this is 2 and एंगल 3। ओके स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हमें पता है राइट करते हैं स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस। मैं यहाँ पे कर दूंगी मेंशन प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल के लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, तो मैं यहाँ पे वही राइट करूँगी, इन ट्रायंगल BLN corresponds to the triangle। अब देखें स्टूडेंट हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, हमने लिया है BLN लिया है, और दूसरा हम इस तरीके से लेंगे, हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ALM, ये दो ट्रायंगल जिनके हम करने लगे हैं सेट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों में है कॉन्ग्रुएंट, वो है ये वाली जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में ही बता दिया था कि हमारे पास जो LM है वो है कॉन्ग्रुएंट LN के। तो सबसे पहले हम इसी चीज को करेंगे यहाँ पर मेंशन, ML कॉन्ग्रुएंट टू LN लाइन सेगमेंट। और रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता है, कंस्ट्रक्शन एक चीज़ तो हमने कर दी यहाँ पे, ये मेंशन हमने इन दोनों को बता दिया कि ये आपस में क्या है, ये आपस में है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हम नेक्स्ट जिस साइड की बात करेंगे वो साइड है हमारे पास BL। अब देखें यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास ये जो BL लेंथ है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है उसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको अप्लाई। BL इज कॉन्ग्रुएंट टू विच साइड, ऑब्वियसली
AL। अब ये हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया था L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हमें जब पता चल जाता है कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो दोनों हमारे पास जो रिमेनिंग होंगी, बेसिकली जो स्प्लिट होके आएंगी लेंथ, वो क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे मेंशन कि ये हमें क्या था, गिवन था, ये गिवन आ गया। इसके बाद हमने अब एक साइड बता दी, हमने एक लेंथ भी बता दी। अब हम एक एंगल देखेंगे, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, रीजन लिखेंगे हम वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स। अब देखें ये दो हैं वर्टिकल एंगल्स। इसको अगर हम सेपरेटली देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये है ऐसे, ये है हमारे पास समहाउ ऐसे। इन दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ये दो एंगल्स भी वर्टिकल एंगल्स हैं और ये दो एंगल्स भी क्या हैं, हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं। ये है 1 और ये क्या है 2। ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स। ओके, अब हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, दो साइड और एक एंगल है। अब दो साइड्स कौन सी दो साइड्स हैं, उनको देखेंगे। एक साइड है हमारे पास ML कॉन्ग्रुएंट है LN के साथ, मतलब ये साइड और ये तो एक दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसके बाद हमारे पास एक ये साइड है और दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी साइड हमारे पास है BL आ गई हमारे पास ये साइड, और एंगल के आगे 1 और 2। इट मीन्स कि हम इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को देखें, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये जो एंगल बना रही हैं वो क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि दो साइड्स हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट, और जो हम एंगल ले रहे हैं वो क्या है, इंक्लूडेड। तो क्योंकि ये इंक्लूडेड एंगल है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोस्टुलेट लगाएंगे वो होगा SAS पोस्टुलेट। दो साइड्स हैं और एक है हमारे पास एंगल्स, तो यहाँ पे हम उसकी वजह से कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल BLN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ALM। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे SAS पोस्टुलेट। SAS पोस्टुलेट। उसके बाद अब देखें, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर हम इनके एंगल्स की बात करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हम इनकी साइड्स की बात करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे फर्दर अब करते हैं कंटिन्यू अपनी डिस्कशन को। देयरफॉर एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, और इसको मैं साथ साथ कह दूंगी कोई नंबर 1। क्यों, मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम में, वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे फर्दर इस चीज़ को प्रूव करने के, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम। तो इसलिए हम इसको मार्क कर देते हैं 1, क्योंकि आगे इसको हम यूज़ करेंगे अपने अगले स्टेप्स में। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मेंशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यस, अब ये क्योंकि ये है तो हमें पता है, फिर हमारे पास दूसरी साइड्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारे पास साइड्स कौन सी हैं। हम साइड्स ले रहे हैं एंड NB कॉन्ग्रुएंट टू AM। हमने क्या कह दिया, NB है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट किसके, AM के, और इसको हमने कह दिया 2। रीजन इसका भी सेम वही हमने लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स की जगह आ जाएगा साइड, तो मैं यहाँ पे कर देते हैं इसको राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जगह क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ से हमने इस चीज़ को कर दिया। अब हम इस चीज़ को देखते हैं जो कि हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस की थी, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट, तो बेसिकली NB और AM क्या हैं, आपस में हैं पैरेलल। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे मेंशन। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए कह देंगे कि हमारे पास दोनों हैं
पैरेलल but NB पैरेलल टू AM। रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट? रीज़न हम लिखेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम कर रहे हैं यहाँ पर यूज़, और इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 हमें बता क्या रही है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंगली हमें इस चीज़ को हमने राइट कर दिया, लेकिन हमें एक और चीज़ गिवन है कि NB पैरेलल है MC के। क्यों पैरेलल है MC के? क्योंकि हमें पता ही इसका क्या है, M है मिड पॉइंट AC का। इस वजह से अगर ये इसका AC का मिड पॉइंट है तो ये इसके क्या होगा, कॉन्ग्रेंट है दोनों साइड, और दोनों साइड कॉन्ग्रेंट और एक साइड पैरेलल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, पैरेलल, या कंप्लीट पैरेलल है तो उसका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हम आगे मूव करते हैं। तो हम यहाँ से राइट कर देंगे कि हमारे पास क्या है, NB दस NB पैरेलल टू MC। अब देखिए NB पैरेलल है AM के भी और NB पैरेलल है MC के भी, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं NB पैरेलल है AM के भी और MB पैरेलल है MC के भी। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बारे में बात करने से पहले इसको हम कर देते हैं, इस तरह कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और यहाँ पे इसका रीज़न भी राइट कर देते हैं। M is a mid point of AC। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमने क्या कहा है कि उसका मिड पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमें गिवन कंडीशन थी कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो MC इज कॉन्ग्रुएंट टू AM। अब हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे गिवन। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? ये आ गई हमारे पास 4। यहाँ स्टूडेंट देखिए हम किस तरीके से कंक्लूड करने लगे हैं। 1 और 2 को अब करेंगे यूज़, 2 और 4 को बेसिकली, 2 और 4 को बेसिकली हम करेंगे यूज़ किस तरीके से कि AM कॉन्ग्रुएंट है NB के भी और AM कॉन्ग्रुएंट है MC के भी। मतलब AM की हमने बात की कि ये कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ भी और ये कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ भी। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हमने बता दिया। पैरेलल हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इट मीन्स ये पैरेलल है और यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है कि हम पैरेललोग्राम की तरफ मूव कर सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ये किस तरीके से करेंगे, पहले इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हम क्या मेंशन करेंगे कि दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो हमारे पास क्या आ गया, MC कॉन्ग्रुएंट टू NB। और रीज़न क्या लिखेंगे, या NB कॉन्ग्रुएंट टू MC, एक ही बात है वैसे तो। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो हमने यहाँ से बता दिया कि MC और NB हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फर्दर इसको करते हैं कंटिन्यू। तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम कह देंगे 5। अब ये आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गई है। अब इसको देखते हुए हम स्टूडेंट क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ एक हमारे पास है पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम कौन सा है, BCMN। तो हम इन कंडीशंस को करते हुए, इन इक्वेशंस को करते हुए यूज़, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे करते हैं मेंशन, BCMN is a parallelogram अब हम देखेंगे किस तरीके से पैरेललोग्राम है। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को, इन दोनों, इसमें ये हैं पैरेलल, इसमें ये हैं कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, और दूसरी साइड का तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि BCMN इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम, कौन कौन सी हमने इक्वेशंस को यूज़ किया है वो यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन, फ्रॉम 3 एंड 5।
क्योंकि हमने कह दिया है कि ये हमारे पास क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया है स्टूडेंट, तो हम सिर्फ इन दो साइड्स के बारे में बात करेंगे, बाकी दो साइड्स को हम कह सकते हैं कि वो आपस में पैरेलल भी हैं और वो आपस में क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पर मेंशन करने के बाद फिर हम इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। सो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू, किसके हमारे पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू MN। अब BC क्या है स्टूडेंट, हमारे पास MN के है पैरेलल, तो हम इसको आगे फर्दर करेंगे यूज़। अब देखिए हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम करेंगे। पहले हम इसको इतने पार्ट के साथ करते हैं, फिर हम करते हैं इतने पार्ट के साथ, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें जो कि गिवन था, फिर कंस्ट्रक्शन पे हम बाद में मूव करते हैं। BC इज पैरेलल टू LM, और क्योंकि वो इसके पैरेलल है तो इस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि अगर कोई दो आपस में लाइंस पैरेलल हैं तो वो उनकी अगर होगी लेंथ छोटी तब भी वो पैरेलल है, लेकिन अगर हम उनको बढ़ा देते हैं या कर देते हैं प्रोड्यूस तो वो भी पैरेलल रहेंगी। लाइक अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो मैं इसको इस तरीके से बढ़ा देती हूँ, तो ये लंबी तो होगी ऊपर वाली लाइन सेगमेंट, तो क्या ये पैरेलल नहीं है, तो ऑब्वियसली अब भी ये क्या है, पैरेलल ही है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटी है कि बड़ी है पैरेलल कॉन्सेप्ट पर। तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कि BC हमारा है पैरेलल LM के, और हम क्या कर सकते हैं, राइट, हम मेंशन इसको कर सकते हैं इसके साथ कंपेयर, और अगर हम इसको कर दें प्रोड्यूस तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ये भी लिख सकते हैं BC है हमारे पास पैरेलल NL के। अब रीज़न क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली opposite sides of पैरेललोग्राम। अभी हमने किया है कि ये इसके है पैरेलल, और पैरेलल होने के साथ साथ हमें पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। अब उसको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन, BC कॉन्ग्रुएंट टू, हमारा BC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, BC है कॉन्ग्रुएंट NM के, या CB हम पैरेलल की बात करें, BC है हमारे पास पैरेलल NM के, या CB पैरेलल है MN के, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ देखना ये है कि आप पैरेललोग्राम किस सीक्वेंस में ले रहे हैं। हमने लिया BC MN, इसलिए हम BC को करेंगे BC के साथ और NM को करेंगे NM के साथ कंपेयर, मतलब इन दो साइड्स को आपस में कंपेयर करें इस साइड से। सो BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NM। रीज़न क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमारे पास कौन सा है, पैरेललोग्राम है हमारे पास BCMN। ओके, अब हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी रीज़न हम वही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हम दोनों कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि पैरेलल है, रीजन ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने राइट कर दिया कि ऑपोजिट साइड क्या होती है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसको भी हम इक्वेशन दे देते हैं। अभी तक हम कितनी इक्वेशंस पे वर्कआउट कर चुके हैं, अभी तक हम कर चुके हैं 4 5 तक, और इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे 6। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है कि BC है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट किसके, NM के। ओके, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको फर्दर हम किस तरीके से अब LM के ऊपर लेके आएंगे, और देखेंगे कि अब देखें क्योंकि L हमारा था मिड पॉइंट AB का, और हमने प्रोड्यूस किसको किया था, ML को प्रोड्यूस किया था। किस तरीके से कि जितनी ML की है हमारे पास लाइन सेगमेंट की लेंथ, उतनी ही क्या हो जाएगी, LN की हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि L आएगा MN के मिड पॉइंट पे। तो इस चीज़ को हम आगे फर्दर करेंगे यहाँ पर यूज़। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को करने लगी हूँ मेंशन स्टूडेंट, मेजर LM जो है इतना सा पार्ट वो क्या है, हाफ है किसका, हाफ है हमारे पास NM का, ये हाफ है इसका। और हमें पता है, हमने देखा कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC कॉन्ग्रुएंट है NM के। तो मैं NM की जगह यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ BC। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी मेंशन LM
हाफ ऑफ मेजर क्या आ जाएगा, BC। हमने प्रूव कर दिया है कि LM क्या है, हाफ है किसका, BC का, क्योंकि बेसिकली BC है हमारा कॉन्ग्रुएंट NM के, और NM का रिलेशन देखा हमने LM के साथ। 7 6 ये बेसिकली हमारे पास 7 थी, ये है 7। इसको यूज़ करते हुए हमने इसको किया है राइट, कि हमने किस तरीके से इसको कर दिया यहाँ पर मेंशन। ये तो हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड है जो कि हमने प्रूव करना था। एक स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी ये, और दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या प्रूव करनी थी कि BC क्या है, पैरेलल है LM के। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कहाँ पे प्रूव किया है कि BC है पैरेलल LM के, वो था ये। तो एक हमारे पास ये आ गई जिसको हमने प्रूफ करना था, और एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई जिसको हमने करना था प्रूफ। दोनों के दोनों हम कर चुके हैं प्रूफ के BC है पैरेलल LM के, और दूसरा LM है हाफ किसके, ऑपोजिट साइड के। ऑपोजिट साइड क्या बन रही है, BC बन रही है। आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको प्रूफ किया है, और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इसको जो दूसरी साइड्स हैं उनको लेके आपने करना है, समझने के बाद अप्लाई, तो वो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। यस स्टूडेंट, आज जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है वो हमारा है थर्ड थ्योरम था, और हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि हमारा इस चैप्टर के जो हम मेन थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हमने आज किया है प्रूफ, जो कि हम यूज़ पहले भी करते थे 9th चैप्टर में। जिस तरह कि मैंने आपसे कहा था कि हम 9th चैप्टर में भी इसको करते हैं डिस्कस, लेकिन हमने वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू सिर्फ लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस को किया था प्रूफ। यहाँ पे हमने बाकी और कॉन्सेप्ट्स को भी देखा, और देखा किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि मिड पॉइंट जो हैं उनको हम ज्वाइन करें एक लाइन सेगमेंट के साथ। वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं रिमेनिंग साइड ट्रायंगल की उसकी लाइन सेगमेंट के। इस थ्योरम की अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।